आज दीपावली है, हमारा पूरा देश दीपावली मना रहा है और एक राहत देती हुई सुकून भरी खबर भारत और चीन के सैनिकों के बीच दीपावली पर आई। दोनों में मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ है। ये देखिए, भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को मिठाई दी है, दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें मिठाई खिलाई है और ये सब कुछ हुआ है दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर। विवाद सुलझ चुका है। अब दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो यहां से हट गए हैं। वापसी दोनों देशों के सैनिकों की हो गई है और अब साझा गश्त पर भी एक राय बन गई है, यानी कि चीन और भारत के सैनिक मिलकर साझा गश्त करेंगे। इस बात की सहमति भी मिल गई है। शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। शिवानी, ये तस्वीर काफी राहत देती है और हमेशा चीन के साथ हमारे सैनिक डटे रहते थे, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करते थे। ये मिठाइयों का आदान प्रदान क्या संदेश देता है शिवानी? मुबारक और हमारे तमाम दर्शकों को भी। और एलएसी से भी अच्छी खबर आ रही है दिवाली के दिन, जहां पर 5 बॉर्डर मीटिंग पॉइंट्स पर मिठाइयां बांटी गई हैं। भारत की सेना ने मिठाइयां खिलाई हैं चीन की सेना के जो सैनिक हैं उनको। और हम यहां पर अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि जो डिसएंगेजमेंट की खबर थी जिसे पूरा कर लिया गया था, और कल देर शाम जो रक्षा सूत्र हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि डिसएंगेजमेंट खत्म हो चुका है, पूरी तरह से उसको कर लिया गया है, क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया है और अब पेट्रोलिंग की शुरुआत भी हो रही है। यानी कि मिठाइयों के साथ साथ जो 4.5 साल पुरानी एक प्रैक्टिस थी पेट्रोलिंग की इन बॉर्डर पॉइंट्स पे, उनकी भी शुरुआत हो गई है सईद। और ये तनाव को कम करने का एक पहला कदम माना जा सकता है, जिसके बाद धीरे धीरे, जैसा कि रक्षा मंत्री ने भी आज कहा, कि और ज्यादा बेहतर होगी यहाँ पर स्थिति। बिल्कुल ठीक है शिवानी, और ये तनाव को खत्म करने वाली बात आपने जो कही है वो सही है। तनाव खत्म हो चुका है, अब मिठाइयां बांटी जा रही हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच मिठाइयों का ये आदान प्रदान हुआ है। एलएसी से सीमा को पीछे हटने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है, यानी कि भारत और चीन के दोनों सैनिक वहां से हट गए हैं, अपनी अपनी टेरिटरी में आ चुके हैं और अब साझा गश्त भी बहुत जल्दी शुरू होगी। ये कैसे संभव हुआ शिवानी? क्योंकि जबरदस्त तनाव हम यहाँ चीन और भारत के सैनिकों के बीच देखा करते थे। देखिए सईद, बहुत समय से कोशिश की जा रही थी, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट्स हो, WMCC की 31 दौर की बैठकों की बात हो, या फिर कोर कमांडर लेवल पर जो सेना के उच्च अधिकारी थे वो मुलाकात कर रहे थे। 21 दौर की उनकी बैठकें हुई और हर बार भारत की यही कोशिश होती थी कि बातचीत के जरिए हल निकाला जा सके। और कई ऐसे अहम बिंदु हैं, चाहे वो हम कैलाश रेंजेस की बात करें जो लद्दाख में है, या फिर अपनी तैयारी की बात करें सईद, या फिर अरुणाचल प्रदेश में कुछ अहम बिंदु ऐसे हैं जहां पर भारतीय सेना ने एक बढ़त बनाई चीनी सेना के खिलाफ। इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं समझौते में भारत को फायदा हुआ और चीन के साथ ये समझौता हो सका, जिसमें अब डिसएंगेजमेंट किया जा चुका है। और डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक, ये 2 ऐसे बिंदु हैं जहां पर अरसे से विवाद था, लेकिन गलवान में जो खूनी संघर्ष हुआ उसके बाद से यहाँ पेट्रोलिंग रुक गई थी और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, यानी दोनों ही सेनाएं आमने सामने थी। अब यहाँ पर डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों सेनाएं दूर होंगी, पेट्रोलिंग होगी और एक बार पुरानी जो प्रक्रिया थी वो बहाल हो सकेगी। बहुत धन्यवाद शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। डेप्सांग और डेमचौक, इन दोनों जगहों से चीन की सेना वापस जा चुकी है। हमारे सैनिक अपनी सीमा में वापस अंदर आ चुके हैं। एलएसी पर तनाव खत्म हो चुका है और दीपावली पर इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि वहां पर देखिए मिठाइयां बांटी गई हैं। भारतीय सैनिकों ने चीन को मिठाई दी है और मिठाई खिलाई है, एक दूसरे का मुंह मीठा किया है। तनाव खत्म है, दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी सीमाओं में जा चुके हैं और साझा अब पेट्रोलिंग साथ में होगी। डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो चुका है।